ओम शांति। आज 28 जून 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2010 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देश अर्थात हमारा ओरिजिनल देश परम धाम। बाबा कहते कितना प्यारा है, और उसी देश से सर्व बच्चों से बाप दादा मिलने आए हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? तो बच्चों के स्वरूपों को, उसमें भी विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो कौन से 5 स्वरूप है? पहला सभी का ज्योति बिंदु स्वरूप अर्थात अनादि स्वरूप, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा आदि स्वरूप यानी देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, और 5वां रूप फरिश्ता रूप। बाबा कहते ये पांचों ही रूप कितने प्यारे हैं। बाबा कहते हैं ये पांचों ही स्वरूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। आज बाप दादा बच्चों को मन की ये एक्सरसाइज सिखाते हैं, कैसे एक एक स्वरूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। क्यों ये एक्सरसाइज सिखाते हैं? क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। मन कमजोर हो गया है, इसलिए बच्चों को अपने तरफ खींच लेता है। तो मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज बाप दादा सिखा रहे हैं। बाबा कहते जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का भी अनुभव करो। जैसे जैसे एक एक स्वरूप सामने आता जाएगा तो एक एक रूप की विशेषता भी अनुभव होगी। यह 5 मिनट के ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। बाबा कहते हर घंटे में 5 मिनट निकालो, 5 मिनट ये एक एक रूप का अनुभव करो, उसकी विशेषता का अनुभव करो, और फिर 5 मिनट के बाद अपने अपने कार्य में लग जाओ। बार बार ये एक्सरसाइज करो तो उससे फायदा क्या होगा? तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। ये भी एक प्रकार का मन मना भव है, और यही मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। ये भी बाबा ने बताया है कि आगे चल करके ऐसा अभ्यास होना चाहिए, जब कहो मन स्टॉप तो फुल स्टॉप लग जाए। इसलिए ये अभ्यास हमें बार बार करने से अंतिम समय सेकंड में स्टॉप लगाना होगा, वो लग जाएगा। जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। ऐसा अभ्यास हो जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने, जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा
वह जगत जीत अवश्य बनेगा। तो मन जीते जगत जीत। फिर बाबा कहते हैं बाबा का प्यार बच्चों से है और बच्चों का भी प्यार किससे है? बाबा से। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। लेकिन साथ साथ बाबा कहते आधा कल्प माया को भी अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, जो दिल से। इसलिए बाबा कहते हैं जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग उसको मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। कितना बाबा उदार दिल। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। बाप दादा बच्चों की एक बात देख करके दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराते हैं। कौन सी बात को देखकर दिल में मुस्कुराते हैं? कि सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। जब बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार नहीं है, लेकिन दूसरा है क्या चीज? संस्कार। तो बाबा कहे दूसरा कोई संसार है ही नहीं, लेकिन दूसरा है संस्कार। तो जब बाबा ही मेरा संसार है तो दूसरा संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं बच्चे संस्कार विघ्न रूप बनता है। तो जो समझते कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, तो उसके लिए तो संस्कार शब्द को मिटाना होगा, पुराने संस्कार शब्द को मिटाना होगा। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा। खत्म करना ही है, करेंगे सोचेंगे देखेंगे नहीं। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है उसको समाप्त करना ही है। बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का काम है क्या? बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है, अर्थात संस्कार को मिटाना ही है। तो बाबा कहे उसकी भी एक डेट फिक्स करो। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। बच्चे को देखेंगे कि जैसे ही संस्कार को मिटाने का दृढ़ पुरुषार्थ करेंगे तो पेपर तो आएंगे और पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, शक्ति तो भरेंगे ना बाबा। फिर गीत भी गाएंगे वाह बच्चे वाह। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हैं। जो पहली बार आए हैं बच्चे उनको भी बाबा हिम्मत भरते हुए कहते हैं सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देने आगे बढ़ाने चाहते हैं, सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। और अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। इसलिए बाबा बहुत बहुत दिल की दुआएं अमृत वेला देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी
बाप जैसे बनाओ। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देशी अर्थात हम सभी अपने एक ही देश, मूल वतन, निर्वाण धाम के निवासी, जो हमारा ओरिजिनल देश है, वहां से बाबा भी हम बच्चों से मिलने आए हैं। जो ओरिजिनल सबका देश है, जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। बच्चों को भी खुशी है, बाप को भी खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। 5 स्वरूपों को बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते इसीलिए भक्ति में पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला, सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। परमधाम में हमारा स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहे ये स्वरूप सामने आया, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा, देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तो पहला स्वरूप अनादि स्वरूप, दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप, देव स्वरूप, तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी। वह भी कितना महान है, ब्राह्मण स्वरूप भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। मन जब कमजोर होता है तो मन और तरफ भागता है, और बाबा कहे आत्मा को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो। बार बार ये 5 स्वरूप मन के अंदर चक्र के रूप में घुमाते रहो और अनुभव करो। खाली सोचना नहीं है, लेकिन एक एक का अनुभव भी साथ में करना है। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता रूप सामने आ गया। जैसे ज्योति बिंदु रूप कहा तो वह चमकता रूप सामने आ गया। ऐसे ही 5 ही रूप सामने लाओ। 5 ही रूप 1 बाय 1 सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में, बाबा कहते हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर 5 सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। मन के अंदर भी ताकत आएगी, एक रस रहेगा, हिलता डुलता नहीं रहेगा। मिसाल बाबा देते हैं, जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है,
ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगी। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना? बाबा कहते समझते हो सहज है ना यह, कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है और हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। पांचों ही स्वरूप हमारा अपना स्वरूप है, तो बाबा कहते अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। अनादि स्वरूप की विशेषता सतोगुण स्वरूप, देवता स्वरूप की विशेषता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो एक एक रूप की विशेषता भी अपनी अपनी है, उसका भी अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाने चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता, तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। बाबा की यही चाहना है कि हर बच्चा 5 सेकंड या 5 मिनट इसी एक्सरसाइज के अनुभव करे। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना। बाबा कहते हैं जब मन उस पांचों रूप में 1 बाय 1 चलता जाएगा तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ। हर घंटे 5 मिनट बस एक एक स्वरूप का अनुभव कर लो और फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कितना बाबा सहज कर देते हैं बच्चों के लिए कि हर घंटे बस 5 सेकंड करो, 5 मिनट करो। क्या इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कोई हाथ उठाओ, जिसके पास इतना टाइम भी नहीं मिलता है, जिसको 5 मिनट भी नहीं है। कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा कहे कोई नहीं है। है कोई? फिर भी बाबा कंफर्म करते हैं कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। बाबा कहे बार बार ये एक्सरसाइज करो तो कार्य करते हुए भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने के यंत्र बन जाएगा। कितनी सुंदर बात कही। यही 5 स्वरूप का स्मृति स्वरूप होकर के रहना, ये मंत्र है जिससे मन मना भाव भी सहज हो जाएगा और इस मंत्र से मन अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मना भव होने में मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा ने देखा
कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। ये कहते हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करते हो, बाबा कहते इस शरीर की और कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। हाथ को कहते हैं ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए, ताकि मन बार बार हिले नहीं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर किया तो मन उसी एक्सरसाइज के अंदर चला जाए। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसीलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। ऐसा अभ्यास हो जो जहां चाहे मन सहज ही टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। जिसका बाबा कहे अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है, क्या कहता है? मेरा बाबा। और बाप भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। माया को भी अपना बनाया है तो बाबा कहते माया का भी उतना ही प्यार है। तो वह बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। हर एक बात में बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। कौन सी बात है बच्चों की जिसको देख करके बाबा मुस्कुराता है? जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं, सभी बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो, जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है।
दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरी बात है संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं, संसार नहीं है लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? पूछते बाबा बच्चों से, बाबा संस्कार शब्द मिटाना चाहता है, क्या मिट सकता है? पूछते बाबा, मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, हमारे संस्कार हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बन सकता है, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। हम दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है, ये पुराने संस्कार को खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है हिम्मत संस्कारों को समाप्त करने की? है हिम्मत? बाबा पूछते हैं, है हिम्मत? पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया है वह हो रहा है? जो भी पुरुषार्थ के लिए संकल्प किया वह हो रहा है? जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है क्या? बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो, कब से करना है। जो बाबा ने कहा वो करना ही है, तो कब से करना है? बाबा कहते वो डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है शिवरात्रि, तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो, ये पुराने संस्कार कब खत्म करने हैं। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो ना? कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया? बाबा कहते डेट फिक्स किया। कर सकते हैं तो किया? डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया फिक्स? जो डेट फिक्स की ना, वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। बाबा कहते पेपर को पास करने के लिए बहादुरी तो देंगे ना, बाबा भी शक्ति तो भरेंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे, जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना, हर एक के साथ संपर्क में तो आएंगे ना। तो जो करेंगे वो सभी देख करके वेरीफाई करेंगे। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है। कौन सा? कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर तो हो ना। जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा,
जो आज पहली बारी आए हैं वह उठो। बाबा ने देखा सभा में पहली बारी बच्चे भी बहुत आए थे, तो बाबा उनको देखकर कहते उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। हाँ, बाबा मधुबन में आने की मुबारक देते हैं, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार के भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत? बाबा नए बच्चों से पूछते हैं, है हिम्मत कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएं? जो आज आए हैं उन्हों में यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? जिन्होंने भी हाथ उठाया उनको देखकर बाबा पूछते हैं, अपने में निश्चय है? अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है तो, अगर हो सकता है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो बाबा के उठाओ। अच्छा, थोड़े हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं, इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो, उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना हो सकता है, असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। हाँ, ये दिन तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। इसलिए बाबा कहे, एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना? दिल्ली ने की है, तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वह भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। तो बाबा कहते कोई नई बात करो, करेंगे ना? अच्छा है, सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वह भी है जरूरी, साथ देना भी जरूरी है। ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले
खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले, सेवा में और पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाएं। पुरुषार्थ ऐसा हो जो 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाएं, कोई भी विघ्न न आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है, संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे बाप दादा ने कहा है लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। हाँ, कौन सा सेंटर निर्विघ्न रहेगा? बाबा कहते ये नाम नहीं आया है। जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर है उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे, कब होगा ये तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अचानक क्या भी हो सकता है। अच्छा, आगरा जोन, तो आगरा सब जोन वालों से भी बाबा ने अलग मुलाकात की। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद? है उम्मीद है, उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे? लेकिन कितने समय में करेंगे? क्या करेंगे और कितने समय में करेंगे? तो किसी ने कहा मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो बाबा कहते मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया है। ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपेगेंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है? टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत है तो कमाल करना। बाबा कहते कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकिलदा है, और बाप यही चाहते कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, अच्छा, चारों ओर के बच्चे
बाप के दिल के दुलारे हैं। कितना प्यार बाबा करते हैं। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबके दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे। कुछ न कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। त्यागी अर्थात कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, उसका भी त्याग किया हुआ हो। और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र यानी शरीर को न देख चैतन्य और चरित्र को देखो। चैतन्य आत्मा को और उसका चरित्र यानी उसकी श्रेष्ठता को देखो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती है, वह ऐसे अनुभव होगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं। उसका उन्हें कोई असर नहीं होता, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।